नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निधि भटनागर। आप देख रहे हैं बाबा कृपा ज्योतिष चैनल और आज हम बात करने वाले हैं सिंह लग्न के बारे में। यानी आपकी कुंडली में यहाँ पर बस 5 नंबर लिखा हो, इतना अगर आप देख पा रहे हैं तो आपकी कुंडली है सिंह लग्न की। आज हम इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि सिंह लग्न का मतलब क्या है कि केवल एक गुस्सैल व्यक्ति होगा या उसका स्वभाव बिल्कुल राजा जैसा होगा, लेकिन वास्तव में सिंह लग्न इससे कहीं ज्यादा अधिक है। बहुत ज्यादा गहरा ये लग्न है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली ये लग्न होता है। अगर आपकी कुंडली में सिंह लग्न है यानी कि यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वीडियो आपको खुद को समझने में भी बहुत मदद करने वाली है। देखो, आज की वीडियो में बेसिकली क्या क्या समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि सिंह लग्न का वास्तविक स्वभाव कैसा होता है, इनकी सोच कैसी होती है, इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनकी ताकत क्या है, इनकी कमजोरियां क्या है, इनका करियर किस दिशा में अच्छा चल सकता है, धन कैसा आएगा जीवन में, परिवार के साथ संबंध कैसे रहेंगे, प्रेम, विवाह, इन सारी चीजों के बारे में, प्लस इनकी सफलता के रहस्य के बारे में बात करेंगे और ऐसी बातें जो शायद आज तक आपने सिंह लगन के बारे में बिल्कुल नहीं सुनी होगी। तो चलो समझना शुरू करते हैं। नमस्कार, दोबारा से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, सिंह लगन क्या होता है समझिए कि जब वो जन्म के समय, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वैदिक ज्योतिष का, वो लोग ध्यान से इस डेफिनेशन को लिख लें कि जब जन्म के समय पूर्व दिशा में सिंह राशि उदित होती है तब व्यक्ति का जन्म सिंह लग्न का कहलाता है। यानी कि आपके जन्म के समय यहाँ पर हम बोलेंगे लग्न में, जब जन्म के समय पूर्व दिशा में सिंह राशि उदित हो रही हो, आपका जिस समय जन्म हो रहा है पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हो रही है, उस समय सिंह राशि उदित हो रही है, तब हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो लग्न है वो है सिंह। अब सिंह लग्न जो है, सबसे पहला पॉइंट बनाइए, अग्नि तत्व की राशि है ये, है ना। तो अग्नि तत्व की राशि है तो यहाँ थोड़ा तो गुस्सा इनमें होता है। अग्नि का अर्थ हम ये नहीं कहेंगे कि भाई गर्मी ही है, बल्कि हम ये बोलेंगे कि ऊर्जा भी तो होता है। तो आप देखो सिंह लग्न वाले कैसे होंगे भाई, अग्नि का अर्थ है ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव, आत्मविश्वास इन लोगों के अंदर आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। आत्मविश्वास, ये वर्ड्स आप लिख लीजिए, बिकॉज आपको कीवर्ड्स जब मिल जाते हैं तब आप किसी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि हम क्या बोले कि अग्नि का अर्थ केवल गर्मी नहीं है, बल्कि ऊर्जा है, आत्मविश्वास है, साहस है, नेतृत्व है। अब आप देखो, ये 4 वर्ड से आप किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को कितना अंदाजा लगा सकते हो। ऊर्जा है इस व्यक्ति के अंदर, यानी कि एक्टिव बहुत रहेगा। आत्मविश्वास है, यानी कि इसके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस ये बहुत फील करता होगा। साहस है, हर चीज को करने के लिए इसको डर नहीं लगेगा, ये कर पाएगा चीजों को, आगे से बढ़कर आगे काम कर सकता है, तो साहसी व्यक्ति होता है। और नेतृत्व क्षमता, ये बहुत इनकी पर्सनालिटी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती है सिंह लगन वालों की। यही कारण है कि अगर हम सिंह लगन वालों को देखें तो भीड़ से अलग दिखाई देंगे, आपको दिखाई देगा कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ बात तो अलग है। इनकी उपस्थिति अक्सर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सिंह लगन वाले सामने का आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान इनकी तरफ चला जाता है। व्यक्तित्व की बात क्या करें कि भाई, अगर एक शब्द में मुझे सिंह लगन को समझाना हो, है ना, या मुझे समझना हो, मैं बोलूं तो एक शब्द में क्या है, गरिमा। ये लोग स्वयं का सम्मान करना जानते हैं, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर। ये लोग स्वयं का सम्मान करना चाहते हैं। ये लोग ये चाहते हैं कि लोग इन्हें सम्मान दें। कुछ लोग होते हैं जिन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि भाई लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर आपके लग्न में यहाँ 5 नंबर है, आप सिंह लग्न के हो, आपको बिल्कुल फर्क पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है कि लोग आपको कितना सम्मान दे रहे हैं। और आप ये चाहते हो कि उनका व्यवहार सम्मान के योग्य भी हो। मतलब लेकिन क्या होगा, आपके प्रति जो भी व्यवहार कर रहा है, आप ये चाहते हो कि वो आपके साथ बहुत सम्मानजनक व्यवहार पेश आए, राइट। इनके भीतर एक जन्मजात नेतृत्व क्षमता होती है। तो ये चीज तो हमने बात अभी अभी करी थी कि आप ये देखना है कि ये जन्मजात लीडर होंगे, नेतृत्व की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़िया होती है इनकी, ठीक है। और वहीं अगर 10th हाउस में सूर्य आ गया तो आप समझ लो फिर तो इनका लग्न जो है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि 10th हाउस हमारे कर्म का है। लग्न लॉर्ड जाके 10th हाउस में बैठ गए तो बहुत ज्यादा इनके ना एकदम ही अलग से आपको लीडर दिखाई देने लग जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, कई बार क्या होता है कि किसी भी पद, है ना, किसी पद में भी ये लोग अपना, इन्हें क्या लगेगा कि ये नेता है, ठीक है। जैसे क्लासरूम में पहुंचे तो ऑटोमेटिकली इन्हें नेता वाली फील आएगी, ऑफिस में जाएंगे तो भी ये कहीं ना कहीं नेता वाली फील में रहेंगे। तो वो फील इनके अंदर, वो नेतृत्व क्षमता, और अच्छे लीडर होते हैं, बहुत अच्छे लीडर होते हैं ये लोग। सिंह लगन वाले व्यक्ति की सबसे बड़ा हथियार होता है उसका आत्मविश्वास। इस व्यक्ति के अंदर आप देखना आत्मविश्वास भर भर के होगा, इसको लगेगा कि ये कर लेगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा, इनको लगता है उनसे हो जाएगा, तो वो आत्मविश्वास इनको आगे बढ़ाता है। कठिन परिस्थितियों में भी टूटते नहीं, क्यों? क्योंकि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है। अगर जीवन में 10 बार हार जाएंगे तो 11वीं बार फिर पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे। और दिस इज रियली रियली वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। कितनी बार भी ये गिरेंगे ना,
उतनी बार वापस से उठ जाएंगे और फिर बोलेंगे आपकी बार फिर कोशिश करता हूँ, इस बार हो जाएगा। तो इन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा होता है और एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी सिद्धांत पर ये चलते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मैं सफलता हासिल करके रहूंगा। सम्मान इनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी भी संलग्न वाले से अगर हम बात करें, उससे उसका धन छीन लो चलेगा उसको, लेकिन सम्मान नहीं। सम्मान के ऊपर आएगा तो फिर आपको छोड़ते नहीं है, फिर उसके बाद अपमान अपना कभी नहीं बोलते। इसी कारण इनके जीवन में सम्मान का स्थान धन से ऊपर होता है। धन नहीं दोगे चलेगा, लेकिन सम्मान इनको चाहिए। सम्मान इनके लिए ऐसे समझ लो कि जीवन में अगर इनको पूछा जाए आपको एक चीज मिलेगी क्या चाहिए, तो बोलेंगे सम्मान चाहिए। पैसा मैं देख लूंगा, पैसा हो जाएगा, पैसे से मैनेज कर लूंगा, लेकिन सम्मान से मैनेज नहीं करूंगा। बेइज्जती अगर इनकी किसी ने कर दी उसको माफ नहीं करते, पूरी जिंदगी माफ नहीं करते उसको। नेतृत्व क्षमता हमने भी बात कर ली कि इनके आदेश देने की इनके अंदर थोड़ी क्षमता होती है, मतलब नेचर ऐसा ही होता है। एक अच्छा सिंह लगन वाला व्यक्ति जो होगा वो केवल आदेश नहीं देगा, लेकिन आगे बढ़कर, आगे चलकर उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा, खुद भी करके दिखाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको ज्ञान दे रहा है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये खुद भी करेगा। एक लीडर क्या करता है, खुद आगे चलता है ना, फिर पब्लिक उसके पीछे चलती है। तो इनका नेचर भी ऐसे होता है। परिवार में कहीं कोई संकट आ जाएगा ना, सबसे पहले जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति होगा तो वो सिंह लगन का व्यक्ति होगा। आप अपने परिवार में देखना, जिसकी कुंडली में यहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है, जब भी आपके परिवार पे कोई मुसीबत आएगी तो ये व्यक्ति जिसकी कुंडली में यहाँ 5 नंबर लिखा है सबसे आगे आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा, जिम्मेदारियां लेता हुआ दिखाई देगा और ये बोलेगा कि सब ठीक हो जाएगा। इसकी मेन लैंग्वेज होती है सब ठीक हो जाएगा, मैं आ गया हूं, मैं संभाल लूंगा। वो चीज इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये निर्णय लेने में अधिक समय नहीं लगाते, थोड़ा सा जल्दी से निर्णय लेने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। और अगर एक बार सोच लिया ना कुछ करना है तो पूरी शक्ति के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। कई बार यही गुण इन्हें सफल बना देता है। वाई? बिकॉज आप इतने डिटरमाइंड हो, आपके अंदर इतना आत्मविश्वास है, आप के अंदर इतनी इतनी मतलब कहते हैं ना अंदर से वो शक्ति है कि यार मैं करूंगा, मुझे करना ही है। और फिर फाइनली ऐसा व्यक्ति क्या होगा, सफल हो जाता है। लेकिन कभी कभी जल्दबाजी इनको नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो थोड़ा सा ठहराव भी जरूरी है। ठहराव की कमी हो जाती है। क्या सिंह लगन वाले अहंकारी होते हैं? ये दुनिया का भ्रम है। सिंह लगन वाला अहंकारी नहीं होता। हाँ, इनमें स्वाभिमान बहुत होता है। अब आप सामने से देखो, आप इसको वर्ड को लिखो, स्वाभिमान। अब स्वाभिमानी व्यक्ति अहंकारी तो नहीं होता, लेकिन लोगों को लगता है कई बार कि व्यक्ति अहंकारी है। अहंकारी नहीं है भाई, आपने उसका अपमान किया था ना। अगर वो पीड़ा झेल रहा है अपने दिल पर तो फिर वो आपसे सही से बात नहीं करेगा, तब आप कहते हो कि अहंकारी है। अहंकारी नहीं होता, इनमें स्वाभिमान बहुत ज्यादा होता है। यदि कोई इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो फिर ये उससे इतनी दूरी बना लेते हैं, फिर उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं, झुकना पसंद नहीं करते। हाँ, ये इनके अंदर जरा है कि इनको झुकना पसंद नहीं है। अगर आपकी बात गलत है, आप सोचो ये झुक जाएंगे, नहीं ये झुकेंगे नहीं, मर जाएंगे, झुकेंगे नहीं। सिंह लगन वाला मरना पसंद करता है, फालतू झुकना पसंद नहीं करता। हाँ, सच्चा प्रेम देते हैं, सम्मान इनको पूरा मिलता है। जहां इन्हें सच्चा प्रेम मिल गया, जहां इन्हें सम्मान मिल गया, फिर वो रिश्ता वो पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। परिवार में इनके जीवन, मतलब अगर मैं देखूं परिवार में इनके जीवन में क्या इनका हिसाब किताब बनेगा, तो परिवार इनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। जैसे कर्क लगन वाले को भी फैमिली बहुत चाहिए, उसको भी फैमिली से बहुत प्यार है, इनको भी फैमिली बहुत ज्यादा चाहिए। ये चाहते हैं कि परिवार में लेकिन सारी बातें इनकी सुनी जाए। ये थोड़ा सा इनका नेचर इसी तरीके का होता है कि इनका नेचर डोमिनेटिंग वर्ड ले सकते हो आप थोड़ा सा यहाँ पे, कि इनको होता है कि जो इन्होंने कहा परिवार में उस तरीके से चीजें हुआ। ये एक अलग बात है कि जिम्मेदारी भी फिर पूरी उठाते हैं, लेकिन ये किसी के सबॉर्डिनेट होके काम करेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है ना। तो परिवार में इनकी बात सुनी जाए ये इनको थोड़ा ज्यादा लगता है। ये अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, ठीक है। कई बार अपनी परेशानियां छिपा लेते हैं और परिवार को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो सिंह लगन वाले केवल डिग्री के लिए नहीं पढ़ते, नहीं, इनको चाहिए नॉलेज बहुत बहुत अच्छे से। इन्हें हर विषय पसंद आता है, सॉरी, इन्हें ऐसे विषय पसंद आते हैं जिसमें नेतृत्व हो, जिसमें कुछ क्रिएटिविटी हो, जिसमें रचनात्मकता, जैसे वर्ड बोलेंगे ना, यहाँ मैं 5 नंबर लिख दे रही हूँ, रचनात्मकता हो, क्रिएटिविटी वाले काम इनको बड़े अच्छे लगते हैं। और कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें नेतृत्व हो, समाज पे प्रभाव डालने का कोई अवसर जो हो उस सब्जेक्ट के अंदर हो, तो उन्हें बड़ा मजा आता है उसमें। यदि इन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। सिंह लगन वालों के लिए करियर की अगर मैं बात करूं तो कैसे करियर में बहुत अधिक सफल दिखाई देंगे ये लोग। देखो, प्रशासनिक सेवाओं में इस तरीके का निडर व्यक्ति, साहसी, आत्मविश्वासी व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर सकता है। और यहीं पर सूर्य आ जाए तो और ज्यादा अच्छा कर सकता है, साथ मंगल भी आ जाए और भी अच्छा कर सकता है। प्रशासनिक सेवाओं में बढ़िया कर सकते हैं, सरकारी पद पे बहुत अच्छे जा सकते हैं, राजनीति में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब सिंह लगन है ना, नेता तो ऑटोमेटिकली वो जन्मजात नेता है। सेना में, पुलिस में, प्रबंधन में, यानी मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर दिखेगा जब सेना देखेंगे तो। सेना, पुलिस, प्रबंधन, ठीक है, इस तरह के काम कर सकते हैं।
तो नेतागिरी जरा इनकी पर्सनालिटी को ज्यादा सूट करती है। सामाजिक नेतृत्व भी कर सकते हैं। धन कमाने की बढ़िया क्षमता इन लोगों के अंदर रहती है, लेकिन केवल धन कमाएंगे नहीं, सम्मान बहुत कमाते हैं। इनका मतलब मेन ये होता है कि सम्मान इनको मिले, समाज में एक पहचान इनकी बने। कई बार अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपेक्षा से अधिक खर्चा भी कर देंगे, अपेक्षा से अधिक काम भी करना शुरू कर देंगे। बस इनको अपनी अपनी पब्लिक इमेज बहुत प्यारी होती है। सिंह लगन वाले अगर प्रेम के मामले में देखूं तो बहुत ईमानदार होंगे। यदि किसी से प्रेम करेंगे ना तो पूरे दिल से प्यार करेंगे, लेकिन इनको साथी भी तो ऐसा चाहिए कि जो इनको सम्मान दे। इनको साथी से धन नहीं चाहिए, इनको साथी से सम्मान ज्यादा चाहिए। बार बार अपमान देखेंगे या कोई ने अनदेखा कर रहा है, बस उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर इनको एक बार मान लो किसी का फेयर चल रहा है सिंह लगन वाले का, और अगर सामने वाले ने इनको एक बार बेइज्जती कर दी, फिर नहीं जाएंगे पलट के उसके पास, कितना भी प्यार हो, बोलते हैं ठीक है ओके बाय। उसके बाद शक्ल नहीं देखेंगे उसकी जाके। विवाह के बाद अपने परिवार की जिम्मेदारी को बहुत निभाते हैं। वाई? बिकॉज ये होते ही इस तरीके के लीडर के अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ता, ये भी अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ते, उसको पूरा निभाते हैं। अपने जीवन साथी के प्रति बहुत निष्ठा रखेंगे, सम्मान की भावना उसके प्रति भी रखेंगे, सहयोग ना, सहयोग भी उसको बहुत ज्यादा देते हैं, उससे अपेक्षा भी यही करते हैं कि पूरा सहयोग मिलता है। दोनों में अहंकार नहीं टकराना चाहिए, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैवाहिक जीवन अगर अहंकार नहीं टकराया, कई बार देखा जाता है सिंह लगन वाले में थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है। ऐसा नहीं कि हम बोलेंगे अहंकारी ही होते हैं, लेकिन हाँ अभी देखो सूर्य की स्थिति भी इंपॉर्टेंट है, पूरी कुंडली इंपॉर्टेंट है, बट कई बार क्या होता है कि ऐसा लगता है लोगों को, है ना, मैं क्या बोलूं कि होते हैं या लगता है, तो मैं बोलूंगी लगता जाता है, होते नहीं है। क्योंकि लीडरशिप बहुत ज्यादा होती है तो लोगों को लगता है अपने आप को बहुत बनता है, बनता नहीं है भाई, वो संभालता है हर चीज को। तो बस ये याद रखना है कि इनके में अहम नहीं टकराना चाहिए, अहंकार नहीं टकराना चाहिए, बस उसको आपको भी ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं मित्र इन लोगों के जो होंगे वो बहुत ज्यादा आप नहीं देखेंगे, लेकिन जो होंगे वो बड़े मजबूत होते हैं। विश्वासघात बिल्कुल झेल ही नहीं सकते। एक बार आपने इनका साथ विश्वासघात किया तो बस फिर खत्म हो गया आपसे इनका रिश्ता। ठीक है, अपनी बात को अंतिम मान लेते हैं, थोड़ी कमजोरियां हैं, इन्होंने कह दिया ऐसा होता है तो बस ऐसा होता है, नहीं तो सामने वाला भाई दिमाग खर्च कर करके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये वो बात को नहीं मानेंगे। इनके हिसाब से ऐसा होता है तो बस वो उसे ही अंतिम मान लेते हैं। आलोचना नहीं बर्दाश्त कर सकते। अगर कोई आप इनको क्रिटिसाइज करोगे ना इनके सामने ही, आलोचना नहीं सह सकते, फिर उसके बाद आप छोड़ दो इनको, ये जिद्दी हो जाएंगे। कभी कभी हम बोलेंगे तो इनका स्वभाव आपको जिद्दी देखने के लिए ही मिलेगा। दूसरों की बहुत अधिक अपेक्षा है, दूसरों से बहुत अपेक्षाएं रखते हैं। ठीक है, मदद मांगने में संकोच करते हैं और अपना दुख बहुत छिपाते हैं। दुख नहीं छिपाना चाहिए इन लोगों को। सिंह लगन वाला व्यक्ति अगर परेशान होता है तो अक्सर अकेला रहना पसंद करेगा। उस समय वो बोलेगा मुझे नहीं चाहिए, बहुत सारी लोग नहीं चाहिए, मुझे अकेले रहने दो। अपनी कमजोरियां सबको दिखाना नहीं चाहता। सिंह लगन वाला एक नेता है। नेता क्या होता है, नेता को नहीं चाहिए कि लोग उसकी कमजोरियां समझें, बस उसको बाहर से जो है वो बहुत मजबूत दिखना होता है, बाहर से मुस्कुराता रहेगा लेकिन भीतर उसके संघर्ष चलता रहता है। स्वास्थ्य की बात करूं, अब ऐसा आदमी जो अपने दुख को व्यक्त नहीं कर रहा, उसको हृदय की रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना। जो व्यक्ति सामने से दुख नहीं दिखा रहा अपना, कितना भी परेशान है, उसको रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ सकती है, उसको पीठ की प्रॉब्लम आ सकती है, पीठ में दर्द हो जाता है कई बार इनके। ऊर्जा का संतुलन इनको ध्यान रखना चाहिए कहीं ना कहीं, है ना, बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है इनको। नियमित व्यायाम बहुत करना चाहिए। पर्याप्त नींद जो है इनको जनरली नहीं आती है, तो इनको पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। तनाव से बचना चाहिए। सफलता के रहस्य की बात करूं अगर मैं, तो सिंह लगन वालों की सबसे बड़ी सफलता तब आती है जब वो नेतृत्व के साथ विनम्रता से जुड़ जाते हैं। यानी कि आप एक अच्छे लीडर तो बने ही बने, साथ में विनम्र भी रहना आपको बहुत जरूरी है। सम्मान मांगने के साथ साथ आपको सम्मान देना भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कहीं ना कहीं। कुल मिलाकर सच्चा राजा वही होता है जो लोगों का सम्मान करे, उनकी रक्षा करे, न्याय दे। और आप में आत्मविश्वास है, आप में धैर्य भी है, विनम्रता भी है, अनुशासन, थोड़ा सा और जोड़ दीजिए इन गुणों को अपने पास, है ना। थोड़ा और आत्मविश्वास, थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विनम्रता, थोड़ा और अनुशासन, फिर आपको जीवन में ऊंचाइयों पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। निष्कर्ष ये निकलता है, कुल मिलाकर हमने देखा कि आपका पूरा जो जीवन है उसका अंतिम निर्णय हम इस तरीके से देख सकते हैं कि एक अच्छा लीडर होते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को आते ही संभाल ले, एक ऐसा व्यक्ति परिवार का जो बोले कि मैं आ गया हूँ, मैं खड़ा हो गया हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा। ये होते हैं सिंह लगन वाले व्यक्ति। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। आप सिंह लगन के हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कौन कौन से गुण आपके अंदर आपने महसूस किए। देखो, एक एक लगन से हम ये नहीं कह सकते कि सारे गुण आप ही के अंदर होंगे, पर बहुत सारे गुण इनमें से आपके ऊपर होंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, वैदिक ज्योतिष को अच्छे से समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कहाँ से ज्योतिष की शिक्षा आप ले रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।